नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बैतूल में कल वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा बैतूल लोकसभा क्षेत्र में आती है, इसलिए हरसूद विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग कराने के लिए पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन लेकर संबंधित पोलिंग बूथ पर निकल चुकी हैं। इन सभी कर्मचारियों के जज्बे को सलाम है, इन्हें सैल्यूट है, क्योंकि जितनी गर्मी आपको लगती है इन्हें भी लगती है, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन पर भी रहती है और यह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अब आपको जिम्मेदारी निभानी है। अकाकू की टीम आपसे अपील करती है, जो लोग खालवा क्षेत्र में रहते हैं, हरसूद क्षेत्र में रहते हैं, वो कल बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले, क्योंकि ये सभी लोग अपने घर को छोड़कर 2-3 दिन आपकी वोटिंग के लिए रहेंगे और आपका भी ये अधिकार है और कर्तव्य है कि आप इस देश के में एक अच्छी सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग करें। हमारी आपसे अपील है कि आप इस मौके को ना चूकें। गर्मी का समय है, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत है, निर्वाचन की टीम ने आपके लिए पानी की व्यवस्था की है, छांव की व्यवस्था की है और जो भी गर्मी के समाधान हो सकते हैं वो करने का काम किया है। खंडवा जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह, एसपी मनोज राय आज इस टीम के बीच में पहुंचे, जो ईवीएम मशीन लेकर पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं। सभी को मोटिवेट किया, सभी को वेलडन किया और सभी को शुभकामनाएं दी कि वह इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। सुबह से ही ईवीएम मशीन जिस जगह पर रखी हुई थी वहां पर कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी हो गई थी, यानी जिनकी ड्यूटी लगी है लगभग सभी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे। आइए अब आपको जो निर्वाचन अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनकी बात भी सुनवा देते हैं कि आखिर कितने पोलिंग बूथ पर कल हरसूद विधानसभा में लोकसभा बैतूल को लेकर वोटिंग होनी है, सुनवाते हैं। देखिए, लोकसभा क्षेत्र 29 बैतूल के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 176 हरसूद आता है। हरसूद विधानसभा के लिए सामग्री आज वितरित हो रही है। हमारी 257 पोलिंग पार्टी है और इसके लिए हमने 13 काउंटर बनाए हैं। 13 काउंटरों से इनको सामग्री दी जा रही है। एक पीठासीन अधिकारी को उसकी सारी सामग्री एक ही काउंटर से एक साथ प्राप्त हो रही है। ईवीएम, मतपत्र, चिन्हित प्रति, अन्य समस्त सामग्री एक जगह से ही हम दे रहे हैं और यही व्यवस्था हमारी वापस की भी रहेगी। जिस काउंटर से सामान ले रहे हैं इसी काउंटर पे सारा सामान लाके वापस देंगे। क्या है सर, लू को लेकर भी कुछ सामान, गर्मी लू को लेकर भी कुछ तैयारियां? इसके लिए मेडिकल किट रखे गए हैं, ORS के पैकेट और जो दवाइयां आवश्यक होती हैं वो स्वास्थ्य विभाग ने उपलब्ध कराई हैं, जो हर एक के मतदान दल को दी जा रही है। क्या स्थिति सर हरसूद में? और मतदाता कुल 2,28,566 मतदाता हैं। 34 इसमें इसके अतिरिक्त सेवा मतदाता भी हैं। कितने क्रिटिकल हैं सर, क्या व्यवस्था है? इसमें 257 में से 87 मतदान केंद्र क्रिटिकल हैं। ये जो 8 मतदान केंद्र हमारे शैडो एरिया में हैं, इसके लिए हमने फर्स्ट रनर भी है और सेकंड रनर भी है। इनका एक प्लान बना के इनको एग्जीक्यूट कराने के लिए आज से हमने डीसी बांट के इनको रवाना किया है। प्राय ये सारी पार्टियां जब ईवीएम दल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचेगी तो वहां पर भी इनको पैरामिलिट्री की व्यवस्था मिलेगी। जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र है उन क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर हमने CPMF लगाया है और पैरामिलिट्री मेघालय का भी लगा रखा है। वहाँ हमारी सेक्टर और QRT के ऊपर जो है राजपत्र अधिकारी की मोबाइल और राजपत्र मोबाइल के ऊपर जो है एडिशनल SP साहिबान की मोबाइल। इस प्रकार से हमने अपने चरणबद्ध तरीके से उसको व्यवस्था को सुचारू रूप देने का प्रयास किया है। आई होप कि कर्मचारी सभी लोग स्वस्थ रहकर काम करेंगे। उनके स्वास्थ्य के भी हमने बारे में विचार किया है और उनको सचेत भी किया है और कुछ यहाँ से प्रिकॉशनरी हमने किट भी दिए उनको। ORS है, जैसे वाइटल जेड है, ये भी हमने फोकस किया है। खाने पर हमने स्पेशल फोकस किया है, क्या खाना पैकेट वाला ना हो जिससे ख़राब हो जाए, लेकर जाने में ख़राब हो जाए। तो हमने गरम गरम यहीं पर तैयारी कराई है और बफे स्टॉल लगा दिया है ताकि लोग अपना लंच लेना चाहे लंच ले, ब्रंच लेना चाहे ब्रंच ले, या नाश्ता करना चाहे ब्रेकफास्ट, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था अच्छी देने का प्रयास किया। पूरे कार्यक्रम में जो बल लगा है हमारा पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा होमगार्ड सैनिक, DF का बल जो है और साथ ही साथ फॉरेस्ट का जो बल है
और SPO है। ऐसे कुल मिला के हमारा आज का जो प्रोग्राम में बल लगा 1200 समथिंग ऊपर लगा है। 257 मतदान केंद्रों पर 1257 के बल के साथ हम व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र के भ्रमण भी रहेगा, नाइट हॉल्ट में भी भ्रमण रहेगा और हमारी सेक्टर मोबाइल के जो नोडल पॉइंट दे रखे हैं वहाँ पर वो नाइट हॉल्ट करेगी और नाइट हॉल्ट करने के बाद वहीं से वो कंट्रोलिंग करेगी। प्रत्येक सेक्टर मोबाइल के पास कम से कम 6 से 7 मतदान केंद्र है। सेक्टर मोबाइल के पुलिस सेक्टर मोबाइल और मजिस्ट्रेट सेक्टर मोबाइल दोनों का कोऑर्डिनेशन भी करा दिया है। हमारी वायरलेस सेट की जो ड्यूटी है हमने फोकस की है, क्या कम्युनिकेशन प्लान बनाया है, उसमें हमारे रिपीटर कहाँ होंगे, उनका कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसको 1-to-1 QRT और राजपत्र मोबाइल और इसके अलावा सेक्टर मोबाइल और थाना मोबाइल, इनको सबको ओके किया है। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई-बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।